हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अभी अभी तो त्यौहार का सीज़न गया और अब आ गया है शादियों का सीज़न। वैसे तो शादियों में जितना भी डेकोरेशन कर लो कम है। मेरे घर में भी शादी है और मुझे अरेंज करना था अपने घर में जो हमारी प्यारी सी क्यूट सी ब्राइड है उसके लिए एक हेन्स पार्टी। अब मुझे डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें बनानी है। पूरे पार्टी को मुझे ही होस्ट करना है और मुझे ही डेकोरेट करना है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने हाथों से कुछ अच्छा सा क्रिएट करूं ताकि मेरी जो प्यारी सी ब्राइड है वो बहुत खुश हो जाए और यहाँ से जाते जाते खुशी खुशी जाए और हमेशा याद रखे। ये DIY ब्राइड टू बी केक होल्डर एकदम परफेक्ट है ब्राइडल शावर हेन पार्टी या ब्राइड को के लिए या ब्राइड को सरप्राइज करने का प्लान बना रहे हो तो ये आइडिया है बनाने के लिए थोड़ा कलरफुल चार्ट पेपर, मार्कर, सीजर, ग्लू, पर्ल चेन्स या बीड्स, एक सिंपल ट्रे या कार्डबोर्ड बॉक्स भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिठाई का ट्रे लिया है, रिबन्स, ग्लिटर और कुछ ब्राइड रिलेटेड कटआउट्स लाइक शैंपेन बॉटल, डॉल, रिंग, गिफ्ट बॉक्स, हर्ट्स और सबसे इम्पोर्टेंट एक छोटा क्यूट केक जो कि ओरिजिनल है। तो जो भी मटेरियल यूज करो उसे पर्सनल टच जरूर देना। ब्राइड के नाम का इनिशियल या फेवरेट कलर डाल सकते हो। नाउ इट्स फैक्ट टाइम। क्या आपको पता है कि इंडिया में हर साल लगभग 1 करोड़ लोग शादी करते हैं और इंडियन वेडिंग्स का ट्रेडिशन इतना कलरफुल है कि यहाँ दोस्ती, फैमिली और प्यार सब सेलिब्रेट होता है। एक और फन फैक्ट, डोली ट्रेडिशन का मतलब है दुल्हन का नए परिवार में स्वागत। ये इमोशनल मोमेंट होता है हर इंडियन ब्राइड के। मैंने यहाँ पे लिया है दिवाली में आई हुई मिठाई का वुडन ट्रे। अब मैं इसे डेकोरेट करूँगी। पहले इसका जो ऊपर का पोर्शन था मैंने निकाल दिया। आप इसे चाहे तो वेलवेट पेपर से भी स्टिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेलवेट फैब्रिक का यूज़ किया है। रेड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, सूटेबल, और मेरे घर में इजीली अवेलेबल भी था, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड लगाया। आप चाहो तो कोई और कलर भी लगा सकते हो या फिर इस तरह से भी यूज कर सकते हो। हम चारों तरफ वेलवेट शीट लगाएंगे। उसके बाद अच्छे से जो 4 कॉर्नर हैं, जो साइड्स एजेस हैं, उनको हम कवर करेंगे। आपको तो पता ही होगा इंडिया की सबसे बड़ी वेडिंग कहाँ हुई थी, अंबानी फैमिली वाली शादी, जिसमें पूरा बॉलीवुड ही आ गया था और हॉलीवुड से भी आए थे। यहाँ पर मैंने कुछ कटआउट्स कट किए हैं अलग से पेपर पे स्टिक करके, और यहाँ पे एक मैंने टच दिया है, मीन्स कि बिफोर वेडिंग और आफ्टर वेडिंग। तो मिस और मिसेस का मैंने कटआउट लिया है। मिसेस में क्या क्या हो सकता है वेडिंग में, लाइक गिफ्ट हो सकता है, रिंग्स हो सकते हैं, उसके पहले पार्टी होती है तो शैंपेन बॉटल, ये सब मैंने रखा है। और इसे फिर अभी हम एक फ्रेम है हमारे पास, उस फ्रेम पे मैं स्टिक करूँगी। इस कटआउट को 3D लुक देने के लिए मैंने ग्लिटर पेपर यूज़ किया ताकि थोड़ा सा जो हमारा फ्रेम है वो ग्लिटरी लगे और साथ में ही 3D लुक भी आए। शादियां तो हर रीजन में होती हैं और हर कल्चर में होती हैं और हर रीजन के रिचुअल्स और सिंबल्स अपने यूनिक हिस्ट्री से इंस्पायर्ड हैं। जैसे मंगलसूत्र के डजन्स ऑफ स्टाइल्स, सिंदूर के शेड्स, चूड़ा कलीरे का प्लेफुल टच या साउथ की टेम्पल ज्वेलरी। ये डिफरेंसेस इंडियन वेडिंग्स को सुपर कलरफुल, मीनिंगफुल और इमोशनल बनाते हैं। हेन पार्टी की शुरुआत वेस्टर्न सोसाइटी, स्पेशली एंशिएंट ग्रीस से हुई थी, जहां ब्राइड अपनी फीमेल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ प्री वेडिंग रिचुअल्स करती थी और सेलिब्रेशन होती थी। इससे प्राउला कहते थे। हेन पार्टी वर्ड का यूज़ 17th सेंचुरी से आया। पहले से वुमेन गैदरिंग्स के लिए होता था, वेडिंग से डायरेक्ट लिंक नहीं था। 1970s के बाद UK, US में प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का मीनिंग पॉपुलर हो गया। ज़्यादा मस्ती, गेम्स, म्यूज़िक और पार्टी पे फोकस हो गया और आज के टाइम में हेन पार्टी ब्राइडल शावर या बैचलरेट बैश बन गया है। और वेस्टर्न कल्चर से इंडिया में हेन पार्टी का फ्यूजन, ये थोड़ा अटपटा तो है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया में अर्बन वेडिंग्स ने हेन पार्टी को फुल ऑन फन, फैशन और वेस्टर्न मस्ती वाला एक इवेंट बना दिया है।
बॉलीवुड संगीत और वेस्टर्न कॉकटेल पार्टी दोनों को मिक्स करते हैं। ब्राइडल स्क्वाड मैचिंग ड्रेसेस, हील्स पहनती हैं। थीम डेकोर, फोटो बूथ, केक कटिंग और ग्लैम गेम्स होते हैं। हेन पार्टी के वेस्टर्न आइडियाज जैसे कॉस्ट्यूम नाइट, ट्रूथ और डेयर, सोफी हील्स पार्टी, कस्टम गिफ्ट्स, ब्राइड क्विज और डीजे लेड डांस फ्लोर इंडिया में हनीमून डेस्टिनेशन और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन ट्रेंड बन गया है। कॉकटेल पार्टी, कैरोके नाइट, पूल साइड ब्रंच और सरप्राइज गिफ्ट्स अब इंडियन वेडिंग्स के पार्ट हैं और एल्डर्स भी थोड़ा माइल्ड वर्जन एंजॉय करते हैं। दोस्तों, पता है ब्राइडल हेन पार्टी का कॉन्सेप्ट पहले एंशिएंट ग्रीक से आया था। वहाँ ब्राइड अपनी बेस्टीज के साथ पार्टी, सीक्रेट शेयरिंग और गॉडेस आर्टेमिस को ऑफरिंग करती थी। आज की मॉडर्न हेन पार्टी फुल ऑन मस्ती एंड डांस का सीन है। वेस्टर्न स्टाइल में ब्राइड्स अपने स्क्वाड के साथ ग्लैम हील पहनती है, पार्टी गेम्स होती हैं और इंस्टा पे #स्क्वाड गोल्स ट्रेंड होता है। हेन पार्टी का असली मज़ा है बेस्टीज के साथ सिंगिंग, डीजे, ट्रूथ और डेयर और ग्लैम फोटो बूथ में क्रेजी पोजेज। केक कटिंग के बाद एकदम बॉलीवुड स्टाइल डांस ऑफ भी होता है। लंदन ठुमकदा से लेके शेप ऑफ यू तक प्लेलिस्ट सेट है। यह सेलिब्रेशन ब्राइड को फीलिंग देता है फाइनल सिंगलहुड मोमेंट्स, फ्रेंड्स की फुल सपोर्ट और लाइफ की न्यू जर्नी की ग्रैंड शुरुआत। तो अपने वेडिंग स्टाइल में वेस्टर्न आइडियाज़ मिलाकर पार्टी करो और अपने #हेन पार्टी सोफी सबको दिखाओ। दोस्तों, अपने घर की शादी हो या अपनी शादी हो, इंडियन शादी को थोड़ा फिल्मी, थोड़ा विदेशी बनाने का बेस्ट तरीका है हेन पार्टी का फ्यूजन। सोचा है कभी मेहंदी के साथ फ्लावर क्राउन्स, ब्लैक ड्रेस कोड और ट्रूथ और डेयर, देसी अंतराक्षरी, पजामा पार्टी नाइट और बॉलीवुड डांस फेस ऑफ, सब एक ही रूफ के नीचे, चाय, चाट्स और कपकेक्स के साथ। हेन पार्टी शब्द का यूज़ 19th सेंचुरी USA में होना स्टार्ट हुआ था। तब इसका मतलब सिर्फ एक ऑल गर्ल्स गैदरिंग या गॉसिप टी पार्टी होता था, शादी से पहले मस्ती नहीं। और फिर उसके बाद शुरू हुआ 1600 में इंग्लैंड में हेन्स पार्टी, एक फॉर्मल डिनर हुआ करता था जहां ब्राइड अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने मैरिज को में जो डॉरी मिलता था उसे सामान को चेक करती थी। मॉडर्न बैचलरेट 1960s से 70s में पॉपुलर हुआ जब जेंडर इक्वालिटी मूवमेंट्स राइज हुई। लड़कियों ने भी बॉयज़ की तरह लास्ट सिंगल नाइट एंजॉय करना शुरू किया। स्कॉटलैंड की ब्लैकनिंग में ब्राइड को मैसी चीज़ें डालकर टाउन में घुमाते हैं। चाइना में क्राइंग गेम होती है जहां ब्राइड और उसकी माँ दादी मिलके शादी से पहले मिलकर रोती हैं हैप्पीनेस दिखाने की। यहाँ पर मैंने सारे कटआउट्स बना लिए हैं, अब बारी है सबको स्टिक करने का इस फ्रेम में। आप चाहे तो जो हमारे पास पुराने शू रैक होते हैं, बच्चों के टेंट हाउस होते हैं, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने बच्चे का टेंट हाउस का फ्रेम यूज़ किया है। अभी इस पे मैंने जितने भी कटआउट्स हैं, मिस टू मिसेज, शैम्पेन, गिफ्ट का, सारी चीज़ें मैं एक एक करके यहाँ पे स्टिक करूँगी। हमारे इंडियन वेडिंग में कई तरह की चीज़ें हमारे ट्रेडिशन के लिए मायने रखती हैं, जैसे सिंदूर, लाल जोड़ा, लाल चूड़ा, कलीरे, ये सब। लेकिन आपको पता है कि फॉरेन में जब इंग्लिश ट्रेडिशन के हिसाब से अगर ब्राइड की वेडिंग ड्रेस में एक स्पाइडर मिल जाता है तो वो गुड लक का साइन होता है। चलिए बात करते हैं कुछ पेपर कटआउट्स के। मीन्स कि पेपर डेकोरेशन, ऐसे तो सुनने में लगता है पेपर डेकोरेशन, लेकिन पता है आपको पेपर क्राफ्ट जब अपने हाथों से बनकर तैयार होता है ना, उसकी खूबसूरती और क्रिएटिव चार्म अलग ही होती है। रंग बिरंगी पेपर्स, केयरफुली कट किए हुए शेप्स और डेकोरेशन के एक साधारण सामान को एक अद्भुत और आर्ट पीस में बदल देते हैं। हर फोल्ड, ग्लू की लेयरिंग और एडेड एम्बेलिशमेंट्स क्राफ्ट को एक नया जीवन दे देते हैं। और जब फाइनल डिज़ाइन सामने आता है तो उसकी सुंदरता सबको खुश कर देती है। देखने वाली आंखों को न सिर्फ
इंस्पिरेशन मिलती है बल्कि अपने काम पर गर्व भी महसूस होता है। पेपर क्राफ्ट या हैंडमेड अपील किसी भी पार्टी, इवेंट या गिफ्टिंग मोमेंट का पर्सनल और मेमोरेबल बना देती है। अंत में दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक सिंपल पेपर क्राफ्ट नहीं बल्कि एक खूबसूरत यादों का संग्रह तैयार किया है। यह DIY हैंड पार्टी केक होल्डर न सिर्फ ब्राइड के लिए एक स्पेशल सरप्राइज है बल्कि पार्टी की शान भी बन जाएगा। इसे बनाते वक्त जो हमने टीम वर्क किया है, क्रिएटिव दिखाई है, वो सभी मोमेंट हमेशा याद रखेंगे। जो भी इस क्राफ्ट को देखेगा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर आएगी। इसके फाइनल टच के लिए मैंने थोड़ा सा पर्ल बीड यहाँ पे स्टिक किया ताकि थोड़ा सा ग्लोरियस लुक आए, और साथ में ये सारे क्राफ्ट को मैंने एक 1 बाय 1 करके यहाँ पे स्टिक कर दिया है। अभी तो ये बस सिर्फ एक ट्रे है, अभी फुल पार्टी डेकोरेशन बाकी है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, मैं एक एक करके सारे वीडियोस अपलोड करूँगी और आपको दिखाऊँगी एक सिंपल क्राफ्ट पेपर से भी किसी भी पार्टी को क्रिएटिव पार्टी में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि हैंडमेड चीज़ों की अपनी एक अलग ही फीलिंग होती है। आप सभी को शादियों में, पार्टीज़ या किसी भी सेलिब्रेशन के लिए इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अपने हाथों से बनाई गई चीज़ें सबसे खास होती हैं। तो मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए हैप्पी क्राफ्टिंग और अपनी क्रिएटिविटी को कभी रुकने मत दीजिए। और ये क्राफ्ट आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये क्राफ्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।